इस वर्तमान पल के स्वरूप में एक बार मन के भीतर गहरे से उतरकर यदि कोई चिंता है तो समझने की आवश्यकता रहती है कि वो भय के स्वरूप में है या फिर तनाव के स्वरूप में। हम कई बार भय और तनाव दोनों को एक ही शक्ल में देखने वाले होते हैं और कई बार दोनों को इतना अलग अलग करके देखते हैं कि भीतर चल क्या रहा है उसकी था ले ही नहीं पाते, वो स्पष्टता सामने आ ही नहीं पाती। कामकाज का बर्डन है, उस वजह से तनाव है, वो अलग बात है, परंतु कामकाज में उच्च अधिकारियों के साथ में बारंबार कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो आगे के समय की नकारात्मकता को दर्शा रही है। वो तनाव नहीं है, वो भय है। तनाव जब भी भय को जन्म देता है उसकी शक्ल दूसरी होती है, परंतु व्यक्ति एग्जिस्टिंग बेसिस पर कोई भी स्ट्रेस चल रहा है तो उसको संभालने की ताकत रखने वाला होता है। परंतु सबसे पहले मन के भीतर सेंध लगाकर यह समझने का प्रयत्न किया जाए एकांत में कि यदि कोई भी ऐसी चिंता की स्थिति चल रही है उसके पीछे की वजह क्या है, वो हमारे हाथ में कितनी है और दूसरे लोगों के हाथ में कितनी है। जब ये क्लैरिटी निकल कर आती है तो व्यक्ति स्पष्टता की तरफ जाता है। ओवर थिंकिंग तनाव की भी जन्मदाता है और ओवर थिंकिंग भय की भी जन्मदात्री है। इसी वजह से जब भी व्यक्ति इस क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ में चलता है कि किस वजह से ऐसा है, लगातार 28 और 30 दिन तक कामकाज करते रहे तो तनाव की शक्ल आई, भय की शक्ल नहीं निकल कर आई। लगातार 30 दिन तक काम किया तो भय की शक्ल निकल कर आई, उसने अधिक से अधिक तनाव को जन्म दिया। इसी वजह से व्यक्ति जब भी अपने साथ चल रहे लगातार कोलाहल में यह समझता है अपनी यात्रा को थाम कर कि वास्तविकता में कौन से स्वरूप की वजह से वो डिस्टर्ब है क्या आखिरकार इसकी जड़, वहीं से वो सेल्फ रिपेयरिंग के प्रोसेस की तरफ जाता है। वहीं से वो भीतर की स्थितियों को सही करने की एक शुरुआत करने वाला होता है। कई बार कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमको इस बात की समझाइश के साथ लेकर चलने वाले होते हैं और कई बार कोई और पास में नहीं होता, सिर्फ हम ही होते हैं जिसको ये समझना होता है कि वास्तविकता में इस स्थिति के स्वरूप में हमको करना क्या है। जॉब हो, बिजनेस हो, घर परिवार की स्थितियां हो, पहले यह समझा जाए कि तनाव कहाँ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में भय नहीं है, तनाव की प्रवृत्तियां हैं, उसको कैसे हटाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में भय है, तनाव नहीं है, तो भय को कैसे हटाएंगे। आगामी स्तर के साथ में जो हम भविष्य में करना चाहते हैं उसको लेकर भय हैं, वो तनाव को जन्म दे रहे हैं, उसको लेकर हम क्या करना चाहेंगे। जब ये स्पष्टता व्यक्ति के भीतर आती है, यकीन मानिए मन की स्लेट साफ होती चली जाती है, निर्मल होती चली जाती है और जो व्यक्ति आज उस पर लिखता है वो उस पर सिर्फ सकारात्मक अंकित चिन्ह होते हैं। इसी वजह से एक बार इन दोनों स्थितियों में विभेद को समझकर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो एक अलग स्पष्टता आने लगती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 18 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां वृश्चिक राशि स्थान में, अनुराधा नक्षत्र, माघ मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, षटतिला एकादशी व्रत तो वहीं पर बुधवार रहेगा। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। कामकाजी जीवन में आज कुछ बेसलेस फियर डिस्टर्ब कर सकते हैं दोपहर के समय में, वहीं यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। व्यापार में रुपए पैसे के बड़े लेन देन में आज पूरे ही दिन सावधानी बरतिएगा। वहीं गैस्ट्रिक ट्रबल्स की अप्रोच डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में बारंबार कुछ संभावनाएं देख भी रहे थे और उनकी नेगेटिविटी भी देख रहे थे। आज भी आपके लिए वहां से कुछ नकारात्मक स्थितियां आ सकती है, उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है। पुनः प्रयास की तैयारी करके रखनी होगी। कोई इंटरव्यू कॉल सामने है या फिर कोई और ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया सामने है, प्रिपरेशन पर पूरा बेस देकर आप चलिएगा। कम्युनिकेशन में ठहराव लेकर आएं। घर परिवार के साथ संबंधों में कोई भी अनबन चल रही है उसको हटाने का प्रयत्न करना आज अति आवश्यक है, अन्यथा वो और बढ़ने की तरफ जा सकती है। वहीं वृषभ राशि सप्तम भाव में चंद्रमा, व्यापार भाव में एक तरह से, तो गृहस्थ पक्ष की दृढ़ता व्यापार को और बढ़ाने वाली होगी।
आप किसी निर्णय में हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, उनके कहे गए 2 शब्द बड़े परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में आज एक पॉजिटिविटी का अलग बेस आप देखने वाले होंगे। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल संबंधी कार्यक्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है, मेजर लेवल की परचेजिंग की ओर आप जाना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए काफ़ी हद तक ठीक है। तो वहीं पर इस दिवस में कुछ सुखद खबरें गृहस्थ पक्ष की ओर से आपको मिल सकती हैं। स्वास्थ्य आज मजबूती लिए हुए है। डिसाइसिव मूवमेंट पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अदत अनुभव के बाद में देखते ही बनता है। भूमि संबंधित कार्यों में अब हर मास की समाप्ति के बाद में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, दुविधा नहीं। इस बात को स्मृतियों में रखिएगा कि यहाँ पर अब आपको जो सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज होते हैं उसमें परचेजिंग में थोड़ा सा ठहराव के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए, ये स्पष्टता भी अंकित रखिएगा। मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज फ्रस्ट्रेशन हावी हो सकती है। आकस्मिक तौर पर बदलाव से बचिएगा। वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से डिस्टर्ब कर रहे थे उनसे भी हटकर आज अपनी सोच को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। वो बर्डन्स परेशान कर रहे हैं, उनको कम करने के रास्ते अलग हैं, परंतु हमको जाना एक अलग स्तर की तरफ है। ये सोच अपने साथ स्थापित करके रखें। वहीं व्यापारिक जीवन में शत्रु पक्ष की स्थितियां हावी हो सकती है, डिस्टर्बेंसेस के बेस बने हुए हैं। और वहीं पर कोई कमिटमेंट आपने किया था उसका निभाव कैसे लेकर चलने वाले होंगे, ये विचारशीलता अपने मन के भीतर आप जरूर रखें। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए आज कई स्थितियों को संभालने की प्रवृत्तियां सामने होंगी, वहां खुद को रिएक्टिव करने से आपको बचना चाहिए। और वहीं पारिवारिक पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, इन दोनों ही स्थितियों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखें। जहां पर आपको लग रहा है कि हमारी प्रेजेंस नहीं रही तो काम बिगड़ सकते हैं, तो वहां अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं कर्क राशि, सबसे पहले तो भाग दौड़ भरे जीवन के भीतर आज मान और सम्मान की वृद्धि है। जॉब में आपके लिए नए एक्सपीरियंसेस साथ जुड़ने वाले होंगे और उन्हीं एक्सपीरियंसेस की बदौलत आप कामकाज में और निखार लेकर आ पाएंगे। आपका जो वर्किंग एक्सपर्टीज का बेस है आज वो लोगों को लुभाने वाला होगा। उस वजह से कई कार्य और अधिक तीव्रगामी गति से आपके साथ में बनने वाले हो सकते हैं। इसी समय अंतराल में भावुकता में कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। ये बात स्मृतियों में रखें कि विद्यार्थी वर्ग के लिए यहाँ एकाग्रता बहुत अच्छे से बनी हुई है। वहीं जो भी कार्य एक्सपोर्ट आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़ा होता है या फिर मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में जुड़ा होता है, आपके लिए आज अवसर निरंतर हैं और उन अवसरों के साथ में फाइनेंशियल गेन की कंटिन्यूअस अप्रोच भी बनी हुई है। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में कुछ बेसलेस फियर की अप्रोच डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो अच्छा है। वहीं पर किसी भी अनजान व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से बचिएगा। हृदय संबंधी रोगों से आज संभल कर चलें। चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, तो वहीं पर कई बार भय व्यक्ति को भागदौड़ करवाते हैं। उन भय के साथ में भी कई बार सफर तय करने की जरूरत होती है। वो एक कंटिन्यूअस फ्रेम लेकर चलें। आज दोपहर के बाद के समय में आपके लिए कुछ हद तक संघर्ष भरी खबरें सामने निकल कर आ सकती है। जॉब हो या फिर बिजनेस, उसको त्वरित गति के साथ में एंग्जाइटी में नहीं लेकर आने की प्रक्रिया रखें और क्या लॉन्गर टर्म का बेस हम बनाकर चल रहे हैं वो सोच अपने साथ में आप स्थापित कीजिएगा। और ये भी बारंबार खुद को समझाएं कि कार्य क्षेत्र के साथ में जो लोग आपके विरोध में हैं उनका कुछ किया नहीं जा सकता। हमको अपने ही कामकाज के साथ में रहने की जरूरत रहेंगी। चिंताएं सुबह के सिरे में आई और शाम तक गायब हो गई, परंतु 7 से 8 घंटे परेशान करके चली गई। इसी वजह से ऐसी स्थितियों से खुद को दूर रखने की पूरी जरूरत रहेगी। कन्या राशि, जॉब में आज पॉसिबल प्रोग्रेस की अप्रोच सामने आ सकती है। बड़ी जिम्मेदारियों के तयशुदा मानक जब भी मिलते हैं तो व्यक्ति उसको स्वीकार करने की तरफ जरूर चले। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को भरपूर सिरे के साथ में अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहां पर दोस्तों एवं मित्रों का सहयोग आपको बहुत अच्छे से मिल रहा है। कोई भी मेजर डील क्रैक हो चुकी है उसकी खुशी में आप हैं, परंतु उस डील के क्रैक होने के बाद जब जिम्मेदारियां सामने आई है वो भी यहां थोड़ा सा भार दे सकती है, परंतु तन्मयता के साथ में वहां पर भी लगे रहिएगा। टेक्सटाइल और जो भी कामकाज यहां पर वस्त्र उद्योग से संबंधित किसी भी सिरे में होता है, अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं, आज का दिवस बड़ी गेनफुल अप्रोच को एस्टेब्लिश कर रहा है। आध्यात्मिकता का प्रवाह भीतर तक संतुष्टि देता चला जाएगा। तुला राशि,
जो भी महानुभाव कला संबंधी क्षेत्र के विकास क्रम के साथ में है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपके साथ कंटिन्यूअस रिदम में बने हुए हैं, तो वहीं रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में बने रहेंगे। सोच में किसी भी तरीके का संशय लंबे समय से बना है उसको सबसे पहले दूर कीजिएगा। पुराने मित्रों के साथ में या जो भी परिचित हैं उनके साथ जो भी समय बीतेगा आज मन की संतुष्टि का वाहक है। कामकाजी जीवन में कुछ ऐसे कार्यों की वजह से अधिक समय लग सकता है जिसकी अपेक्षा आपको नहीं थी या जो अनुपयोगी थे, परंतु कई बार सामाजिक निभाव की वजह से उस ओर चलना होता है, उस तरफ भी आप रहें। तो वहीं ये भी ध्यान रखें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज का दिवस विशेष दोपहर के बाद में आपके लिए निर्णायक स्थितियों को लेकर आ रहा है। बारंबार किसी कार्य में प्रयास किया है, अब थकावट होने लगी है कि कोई परिणाम आ ही नहीं रहा है। आज खुद को कहिएगा कि पुनः एक बार प्रयास के साथ में चलते हैं, रुकेंगे और थकेंगे नहीं, वहीं से कार्यों में पूर्ति संभावित तौर पर सामने निकलकर आ सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कई बार ऐसी स्थितियां सामने होती है, लगता है कि रेजिग्नेशन की तरफ जाना पड़ेगा, लगता है कि यहां निभाव नहीं हो सकता, परंतु व्यक्ति खुद को कहता है कि एक दिन और प्रयास करके देखते हैं। ये दिन कुछ ऐसी ही श्रेणीबद्ध स्थितियों के साथ हैं। जो वार्तालाप आपको बारंबार डिस्टर्ब कर रही थी, ऐसे लोगों से आज दूरी बनाकर रखी जाए, अपनी ही धुन में कामकाज में रहा जाए तो अति उत्तम है। व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, अपने व्यवहार कौशल को बनाकर चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ हल्के फुल्के तनाव हैं, तब भी वो कामकाजी जीवन पर हावी नहीं है, ये याद रखा जाए। स्वास्थ्य को लेकर पूरे तरीके से सचेत रहने का प्रयत्न कीजिएगा। और वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आकस्मिक यात्राएं सामने आ सकती है, जिसके लिए भी स्वयं को तत्पर रखें। आप ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल वर्क संबंधी पोजीशन में हैं और कोई भी मेजर परचेजिंग की तरफ जा रहे हैं, आज दोपहर के बाद का समय श्रेष्ठ है। इंटरव्यू कॉल आते हैं, पूरी शिद्दत के साथ में उस तरफ जाना है। आगे क्या होगा उस सोच को हटाकर आज को व्यवस्थित करने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा, ये प्रमुख निवेदन। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पर दोपहर के बाद में गृहस्थ पक्ष की ओर से कुछ सुखद खबरें मिल सकती है, भले ही मानसिक तनाव हो उसके बावजूद। धनु राशि, मन के भीतर के भय से मुक्त होकर चलने की आवश्यकता है। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो बेहतर है। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक खर्चे यहाँ साथ साथ चल रहे हैं, उनसे दूर हटना संभव नहीं है, कहीं न कहीं उनके साथ जुड़ने की जरूरत रहेगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए जो मनमुटाव की स्थितियां कामकाजी जीवन में बनी हुई थी, कुछ लोगों के साथ आज उनका भी पटाक्षेप करने का एक क्रम रहेगा, यानी कि पुनः जुड़ाव की प्रक्रियाओं को लेकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों में संभावित प्रगति के प्रतिमान आपके सामने मौजूद हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश में बहुत ज्यादा संभल कर चलने का प्रयत्न आप कीजिएगा। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है, अवसर त्वरित गति से आएंगे और वैसे ही निकल भी जाएंगे। उसके मध्य आप कैसे ठहरते हैं वो स्वयं पर निर्भर करता है। मकर राशि, प्रथमतया सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में यहां पर आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ मन के भीतर जो अवस्थाएं व्यक्ति को पूरे तरीके से पॉजिटिव करने वाली होती है वो मौजूद है। लोग जो आपसे प्रभावित हो रहे हैं, आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, एक बार उनसे चर्चा करें, उनको पूरा समय दें और जो आत्मीयता का भाव है उसको सिरमौर स्तर पर अपने साथ में जोड़कर चलने का पूरा प्रयत्न करें। और ये भी याद रखें कि यहाँ पर इंट्यूशन का बेस आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। इसी इंट्यूशन की वजह से आप आगे के सिरों को और ज्यादा बेहतर करते चले जाएंगे। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि इस समय में जो आपके साथ पराक्रम में वृद्धि है उसको और बेहतर सिरे के साथ अपनाकर आप चलते चले जाइएगा। यह कार्य क्षेत्र में अधिक समय बीतता है, कोई परवाह नहीं, हम अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आजीविका के नए माध्यम आपके साथ में विकसित हो सकते हैं और वहीं से गेनफुल अप्रोच भी रहेगी। कुछ लोगों के द्वारा आपको महत्वपूर्ण संकेत मिल रहे हैं कामकाजी जीवन को लेकर, उनको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ें, वहां पूरी कॉन्शियस अप्रोच को लगाकर रखें, समझें और उसके बाद में ही आगे बढ़ना हितगामी है। नौकरी हो चाहे व्यापार, आज ठहराव के अवसर मिल रहे हैं। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय की तरफ जाया जा सकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा वो आगे की प्रक्रियाओं को और अधिक स्पष्ट करता और मन माफिक करता चला जाएगा। उसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी नहीं। ये याद रखिएगा कि यहाँ जो अनबन कुछ संबंधों में बनी हुई थी, आज उनसे संभल कर आगे बढ़ने का प्रयत्न पूर्णकालिक तौर के ऊपर करना है। वहीं मीन राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना रहेगा।
यात्राएं आज मुसलसल हैं, यानी लगातार स्तर के ऊपर बढ़ रही हैं। आत्मविश्वास में जो वृद्धि है वो भी आपको एक अलग सिरा देने वाली होगी। इसी वजह से कोई इंटरव्यू है, कोई डिसाइसिव मीटिंग है, किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत है, सकारात्मक पक्ष उजागर है। परंतु संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद में हल्की फुल्की चिंताएं आ सकती है, संभलें। वहीं पर यह भी याद रखें, संबंधों में हामी का इंतज़ार लंबे समय से था जो सामने नहीं आ पा रही थी। मीन राशि के जातकों के लिए वहाँ पर अच्छे संकेत रहेंगे। सप्ताह के मध्य प्रवास क्रम में अपने कामकाज पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कार्यों को रीचेक करके ही आगे सौंपने का प्रयत्न कीजिएगा, जिससे गलती हम तक ही रह जाए और बाहर एक्सपोज होने वाली नहीं रहे। यहाँ ध्यान की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर गहराई से अपना कर चलने का प्रयत्न आप जरूर करें। गणपति अथर्वशीष के साथ में दिवस की शुरुआत की जा सकती है। तो ये था 18 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।